नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओम भक्ति स्टोरी पर। दोस्तों, आज हम सुनाएंगे घमंडी बहू और लाचार सास की दुख भरी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके एक बेटा और एक बहू थी। बुढ़िया माई अपने बेटा बहू से बहुत प्यार करती थी। बेटा भी अपनी माँ की बहुत सेवा करता था, उसे खाना खिलाता नहलाता, क्योंकि बुढ़िया माई की उम्र तकरीबन 70-75 साल की थी। क्योंकि अब उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वह स्वयं अपना काम कर सके। अब एक दिन उसका बेटा कहने लगा, माई अब कुछ काम धंधा नहीं है, इसलिए मैं परदेश जाकर कुछ कमा कर लाऊं। उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, तुम परदेश जाओ, अपनी गृहस्थी भी चलानी है। तब वह अपनी बहू को समझाने लगा कि मेरे जाने के बाद मेरी माँ का पूरा ख्याल रखना, उसे किसी भी प्रकार का कोई दुख न हो। उसकी पत्नी बोली, ठीक है, मैं माँ का पूरा ध्यान रखूंगी। क्योंकि बहू जो थी वह बहुत दुष्ट प्रवृत्ति की थी। वह हमेशा बुढ़िया से छुटकारा पाने के लिए कुछ न कुछ सोचती रहती थी। बेटे के आगे वह कुछ नहीं कर पाती थी, लेकिन बेटे के जाते ही बहू पूरी मनमर्जी करने लगी। वह ना बुढ़िया का सही से ख्याल रखती है और ना ही वह कुछ खाने पीने के लिए देती थी। कभी दिन में खाना दे दिया तो रात में नहीं दिया, और अगर रात में दे दिया तो दिन में नहीं दिया। ऐसे बेचारी बुढ़िया बहुत रोती रहती थी। वह बहुत मजबूर थी, बेचारी क्या करे। अब कुछ दिन के बाद बेटा परदेश से लौटा, अपनी माँ के पास गया तो पूछने लगा, माँ तुम कैसी हो? तुम्हारी सेवा तो ठीक से हुई है। लेकिन बुढ़िया क्या कहती, वह सोचने लगी, अगर बेटा को सच बता दिया तो बेटा बहू से लड़ाई करेगा तो घर में कलह होगी। इतने दिनों बाद मेरा बेटा घर आया है, मैं उसकी सुख शांति नहीं भंग करना चाहती। और उसने अपने बेटे को कुछ नहीं बताया और कहने लगी, हाँ बेटा, मेरी तेरी बहू ने बहुत सेवा की है। बेटा अपना खुश हो गया। अब शाम को बेटा आया तो पत्नी से बोला, माँ को खाना दे दिया? तो पत्नी ने कहा, हाँ दे दिया। तब वह अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ खाना खा लिया? तो माँ बोली, नहीं, मैंने खाना नहीं खाया। तब वह अपनी पत्नी के पास गया, बोला, माँ कह रही है खाना नहीं खाया। तब वह बोली, माँ की उम्र हो गई है, भूल गई होगी, मैंने उसको खाना खिला दिया, आप निश्चिंत रहिए। और बहुत सारा काम करके पति पत्नी सोने के लिए चले गए। बुढ़िया बेचारी बहुत देर तक इंतजार करती रही, शायद बेटा खाना लेकर आएगा। अब वह भूखी भी थी, पूरा दिन उसका निकल गया था। भूख के कारण उसे नींद भी नहीं आ रही थी, उसकी आत्मा कुलबुला रही थी। तब उसने देखा कि बहू बेटा सोने चले गए। तब वह रोती रोती कहने लगी, बेटा बहू सो गए, आस मेरी टूट गई, निंदिया रानी आ जाओ, मेरे पास सो जाओ। तब वह कहने लगी, हे माता रानी, हे भगवान, ऐसी जिंदगी से तो उठा लो, अपने पास बुला लो। इस तरीके से वह बोल रही थी तो उसके बेटे को कुछ आवाज़ सुनाई दी। तब वह कहने लगा, माँ कुछ बोल रही है। उसकी पत्नी बात बदलते हुए कहने लगी, कुछ नहीं, तुम्हारी माँ कुछ नहीं कह रही है। तब वह कहने लगा, नहीं, कुछ कह रही है। तब वह बोली, कुछ कह रही है तो तुम सुन लो। अब उसकी माँ कहती, मेरे पास सो जाओ, अपने पास बुला लो। तब तो वह पत्नी चुप रहती। जब वह बीच के शब्द बोलती तो पत्नी बीच में अटका करती, कुछ बातें करने लगती तो बेटे को तो बस यही सुनाई देता कि
आ जाओ मेरे पास सो जाओ, मुझे अपने पास बुला लो, यही बेटे को सुनाई देता। तब उसका पति कहने लगा, ऐसी क्या बात है? तब वह कहने लगी अपने पति से, तो आप कह रहे हो तो चलो बता देती हूँ। मुझे तो बताते हुए बड़ी लज्जा होती है। तुम्हारी माँ इस उम्र में दूसरा विवाह करना चाहती है। वह मुझसे बार बार कहती है कि मुझे भी सहारे की ज़रूरत है, मुझे अकेला नहीं रहना, मेरी भी शादी कर दो। मुझे तो तुम्हें बताते हुए बड़ी लज्जा आ रही है। तब उसका बेटा कहने लगा, यह क्या बकवास कर रही हो? मेरी माँ भला ऐसा क्यों कहेगी? वह कहने लगी, नहीं, यही सच है। तब उसे अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास हो गया, क्योंकि बेटा थोड़ा मूर्ख टाइप का था। उसने अपनी माँ से कुछ नहीं पूछा और सुबह ही अपनी पत्नी से बोला, मैं माँ का रिश्ता तय करके आता हूँ। वह कहने लगी, हाँ, इनका रिश्ता तय कर दो, उनकी शादी कर दो और इन्हें इस घर से विदा करो। अब बेटा एक गांव में जाकर इनका रिश्ता तय कर आया। उसने अपनी माँ से कुछ नहीं बोला और बोला, माँ, मैं तुम्हारा काम कर आया हूँ, अब तुम्हें अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है। उसकी माँ ने सोचा, शायद मेरा बेटा मेरे पास रहेगा, इसलिए बोल रहा है। तो वह कहने लगी, ठीक है बेटा, मुझे और क्या चाहिए, मुझे तो बुढ़ापे का सहारा चाहिए। अब वह तो अपने बेटे के लिए बोल रही थी, लेकिन बेटा तो सोच रहा था, माँ तो सचमुच शादी करना चाहती है। वह बोला तो कुछ नहीं। अब उसने रिश्ता तय कर दिया। अब द्वार पर बारात आ गई, तो वह बुढ़िया की जो बात थी वह चारों ओर फैल गई थी। बुढ़िया की शादी हो रही, बुढ़िया की शादी हो रही। सब अड़ोसी पड़ोसी उसके मुंह पर थूकने लगे कि नालायक इस उम्र में अपनी माँ की शादी कर रहा है। तो वह कहने लगा, इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी माँ खुद चाह रही है कि उसका विवाह हो। अब जो गांव की बड़ी बूढ़ी औरतें थीं, सब उस बुढ़िया के पास गईं कि चलो इसकी माँ से ही पूछ लेते हैं। बुढ़िया माई को तो कुछ पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। तब वह उस बुढ़िया से पूछती हैं, जो तुम्हारा बेटा कर रहा है वो सही है क्या? किसी की दादी, किसी की चाची, किसी की ताई, जो भी तुम्हारा बेटा जो कर रहा है वह सही है। अब बुढ़िया माई सोचती कि मेरा बेटा कुछ अच्छा ही काम कर रहा है, अगर मैं मना करती तो मेरे बेटे की बड़ी बुराई होगी, बदनामी हो जाएगी। वह कहने लगी, हाँ, मेरा बेटा सही कर रहा है। अब गांव के लोग सब हाथ मलने लगे, बताओ इस उम्र में बुढ़िया शादी कर रही है। अब सब कहने लगे, बड़ी कुलक्षणी बुढ़िया है, हम तो बड़ी अच्छी पूजा पाठ वाली समझते थे, बड़ी नेक दिल की थी। बुढ़िया तो बड़ी खराब औरत निकली जो इस उम्र में शादी कर रही है, खुद से तो संभला नहीं जाता, बताओ इस उम्र में शादी करेगी। अब बुढ़िया बेचारी को तो कुछ पता भी नहीं था, लोग बड़ी बड़ी बातें बना रहे थे। अब शादी की बारात घर आ गई, तो बुढ़िया माई अपनी बहू से बोली, बहू, यह किसकी बारात घर पर आई है? तब बुढ़िया की बहू कहने लगी, अब चुप हो जाओ, क्यों ड्रामा कर रही हो, तुम्हारी बारात आई है। और किसकी? बुढ़िया माई एकदम सन्न रह गई। वह कहने लगी, मेरी बारात भला, मैं इस उम्र में शादी करने लायक हूँ जो मेरी बारात आएगी? अब ज़्यादा मत बोलो, अगर तुमने ज़्यादा चूँ चाँ की तो तुम्हारा बेटा कह रहा है कि मेरी मृत्यु के लिए तैयार रहना, तुम्हारा बेटा मर जाएगा, उसने मुझे धमकी दी है, तो तुम्हारा विवाह करना चाहता है। अब बुढ़िया बेचारी डर गई। उसने सोचा कि अगर मैंने कुछ कहा तो मेरा बेटा अगर मर गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अब वह रोने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे माता रानी, धरती फट जाए, मैं उसमें समा जाऊं, ये मेरे साथ क्या अनर्थ हो रहा है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन आज मेरे साथ क्यों गलत हो रहा है? मुझे ऐसे कौन से कर्म की सजा मिल रही है? बेचारी बुढ़िया क्या करती? उसका बेटा आया और कहने लगा,
माँ जल्दी चलो, अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब बुढ़िया फिर से डर गई। उसने सोचा अगर शादी नहीं की, कहीं ऐसा न हो बेटा फांसी लगा ले और मर जाए। वह जाकर चुपचाप मंडप में बैठ गई। अब बुढ़िया की शादी हो गई और बुढ़िया की विदाई होने लगी तो बहू बुढ़िया से कहती है, अगर अपना भला और हमारा भला चाहती हो तो इस घर में कभी मत आना और यहाँ से चली जाओ। बेचारी बुढ़िया रोती हुई डोली में बैठ गई। जो कांर थे वो डोली उठाकर चल दिए। चलते चलते शाम हो गई, अंधेरा अंधेरा सा हो गया। अब वहाँ पर पड़ोस में एक गांव था, वहीं पर वो लोग रुक गए। एक परिवार ने उन्हें पनाह दी कि एक रात आप यहीं रुक जाएं, कल सुबह चले जाना। तो वे लोग वहीं रुक गए। जिस घर में वो लोग रुके थे, उस घर की जो महिला थी वो बहुत आलसी थी। वह कोई भी काम घर में सही से नहीं कर रही थी, ना ही कोई पूजा पाठ करती थी। उसका घर का सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ था। कहीं सूप, कहीं झाड़ू, कहीं तराजू, कहीं बर्तन, ऐसे पूरे घर में फैले हुए थे। जो बुढ़िया बेचारी एक कोने में बैठकर रोने लगी और अपने बेटे को याद करके सोचने लगी कि मुझे कौन से कर्म की सज़ा मिली है कि जो एक माँ को अपने बेटे से अलग होना पड़ रहा है। मैंने तो ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने बेटे से अलग हो जाऊंगी। अब वह माता रानी से प्रार्थना करने लगी। तभी सूप और झाड़ू आपस में बातें करने लगे। बर्तन भी उनके साथ बोल रहा था। कह रहे थे कि इस घर की जो मालकिन है, इसके पास लक्ष्मी कहाँ से ठहरे, यह कभी हमारी कदर नहीं करती। बर्तन कहने लगे, देखो मैं चारों तरफ बिखरा पड़ा हूँ। झाड़ू कहने लगी, ठंड में मुझे बाहर फेंक देती है, हम बाहर पड़े रहते हैं। सूप कहने लगा, कोई ऐसा नहीं है जो मुझे अंदर उठाकर रख दे। अगर हमें उठाकर कोई अंदर रख देगा तो हम उसे बहुत खूबसूरत बना देंगे। बुढ़िया माई ये सब सुन रही थी। अब वह उठी और उसने सूप और झाड़ू, बर्तन और जो भी घर का सामान था उसे सही से लगा दिया। तभी बुढ़िया 70 साल से 16 साल की कन्या बन गई। यह देखकर बुढ़िया बहुत आश्चर्यचकित हो गई कि ये क्या चमत्कार हो गया। बर्तन भी कहने लगे, मैं भी इसके साथ जाऊंगा। अब जो घर की लक्ष्मी थी बुढ़िया के साथ साथ चल दी। अगले दिन सुबह हुई तो कहार जब डोली के लिए बुढ़िया को बोला तो उसे देखकर हैरान रह गए कि वो जिसे लेकर आए थे वो तो 70 साल की बुढ़िया थी, यह तो 16 साल की लड़की है। बुढ़िया माई से वो कुछ नहीं बोले और डोली उठाकर चल दिए। जब बुढ़िया माई अपने ससुराल पहुंची तो उसके घर परिवार की औरतें देखकर सन रह गईं। अरे इतनी खूबसूरत लड़की, ये तो कमाल हो गया, वो तो बुढ़िया बताकर गया था। सब बोले जो हुआ सब ठीक है, हमें क्या, हमारे घर में तो बहू आ गई और उस घर में रहने लगी। अब उधर 7-8 दिन हो गए तो पड़ोसी उसके बेटे के साथ तफरी कर रहे थे, मज़े ले रहे थे। कह रहे थे कि तेरी माँ को 7-8 दिन हो गए तू लेने नहीं गया। बेटे ने सोचा कि सच में लेने जाना होगा। तब वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं अपनी माँ को लेने जा रहा हूँ। उसकी पत्नी कहने लगी कि पागल हो गए हो, जो माँ को लेने जा रहे हो। अब उसने समाज के सामने हमारी नाक कटवा दी, तुम फिर भी उसे लेने जा रहे हो। बेटा कहने लगा, नहीं, लेने तो जाना पड़ेगा। अब बेटा माँ को लेने चला गया। जब वो उसकी ससुराल पहुंचा तो उसकी माँ ने देखा कि उसका बेटा आया है तो उसने जल्दी से चारपाई बिछाई और उस पर चादर बिछाई और बेटे को बड़े आदर के साथ बिठा दिया। दौड़कर पानी लाई और अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाया और उसका हाल चाल पूछा। तब वह बेटा कहने लगा कि मेरी माँ इस घर में है, मैं उसे लेने आया हूँ। तब वह कहने लगी, बेटा मैं ही तेरी माँ हूँ। तब वह लड़का हैरान रह गया और कहने लगा,
क्यों मेरे साथ मजाक कर रही हो? मेरी माँ तो 70 साल की बूढ़ी औरत है, तुम तो 16 साल की कन्या हो। तो वह कहने लगी, मैं ही तेरी माँ हूँ। तूने मुझे विदा किया था तो उस समय हम एक घर में रुके थे और उस घर में झाड़ू सूप बर्तन आपस में बातें कर रहे थे कि जो भी हमें उठाकर रखेगा हम उसे सुंदर बना देंगे। मैंने वो चीज़ें सलीके से उठाकर रख दीं। उसके वरदान से ही मैं 16 साल की बन गई हूँ। वह पूरी बात बताती तो वह कहता है कि माँ तूने ये सब क्यों किया? क्या तूने मुझे समाज में बोलने के लायक नहीं रखा? क्यों तूने दूसरी शादी की? अब उसकी माँ रोने लगी और कहने लगी, बेटा मैंने तुम्हें शादी के लिए कब कहा? मैं क्यों इस उम्र में शादी करना चाहती? मैं अपने बेटे से अलग होना चाहती क्या? तो वह कहने लगा, माँ तुम रात में किसे बुलाती थी? तो वह कहने लगी, बेटा तूने मुझसे एक बार भी पूछा कि माँ क्या बात है? तो बेटा कहने लगा, नहीं जब तुम कह रही थी तो मेरी पत्नी ने मुझे सारी बात बता दी थी। तो वह कहने लगी, बेटा तू परदेश चला गया था, तेरी पत्नी मेरे साथ बहुत अत्याचार करती थी, लेकिन जब तू आया तो मैंने तुझे इसलिए कुछ नहीं बताया कि कहीं तुम दोनों लड़ाई ना करने लगो। इसलिए यह सोचकर मैंने तुझे कुछ नहीं बताया। तेरे जाने के बाद मुझे तेरी पत्नी ने कहीं खाना दे दिया, कभी नहीं दिया, कभी रात को दे दिया तो कभी दिन में दे दिया। अब मैं बूढ़ी औरत भला क्या करती? जब तू रात में आया था तूने पूछा था कि खाना खा लिया माँ? उस दिन भी मैंने खाना नहीं खाया था। तेरी पत्नी ने मुझे खाना नहीं दिया था। जब तेरी पत्नी ने कहा माँ ने खाना खा लिया तो तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं कि तुम मना क्यों कर रही हो? तुम दोनों तो सोने चले गए, लेकिन मुझे भूख के मारे नींद नहीं आ रही थी। तब मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि बहू बेटा तो सो गए, आस मेरी टूट गई। निंदिया रानी आ जाओ, मेरे पास सो जाओ। हे प्रभु, इस मिट्टी को समगा लो, इस मिट्टी से मुझे छुटकारा दे दो, अपने पास बुला लो। मैं बस यही आस प्रभु से कर रही थी, जिससे पता नहीं तूने मेरी बातों का क्या अर्थ निकाला। तब वह बहुत शर्मिंदा हुआ और अपनी माँ के पैरों में गिर गया और कहने लगा, माँ चल तू मेरे साथ चल अभी। और अपनी माँ को लेकर अपने साथ चल दिया और कहने लगा, आज के बाद मेरी माँ यहाँ नहीं आएगी। अब वह कहने लगा, माँ मैं तुझे 16 साल की उम्र में नहीं स्वीकार करता हूँ, मुझे तो अपनी पहले जैसी माँ चाहिए। अब बुढ़िया माई माता रानी से बहुत प्रार्थना करती है कि हे माता रानी मुझे पहले जैसा बना दो। अब ईश्वर की कृपा से बुढ़िया अपने पहले रूप में आ जाती है और बेटा बुढ़िया को घर ले जाता है तो बहू देखते ही गुस्से में लाल पीली हो जाती है और कहती है, इस कुलक्षणी को तुम ले आए, इसने तो हमारी समाज में नाक कटवा दी थी। अब उसका पति उसको दो जोर जोर से थप्पड़ जड़ देता है और कहता है, नालायक औरत, तूने मेरी माँ के साथ इतना अत्याचार किया। और बोलती है कि इसने नाक कटवा रखी है, नाक तो तूने कटवाई है। अब वह बेटा अपनी माँ की सेवा खुद करने लगा। जब पति का ऐसा रूप देखा तो वह समझ गई और माफ़ी मांगने लगी और उसने अपनी सास से और पति से माफ़ी मांगी। अब तीनों माँ बेटा और पति खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी बुढ़िया की शादी कर दी, घमंडी बहू और लाचार सास की दुख भरी कहानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।